फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे डेली वीडियो में। तो रोजाना की तरह आज भी हम जीके के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज का ये हमारा पार्ट 28 है। तो सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट लगाने हैं और कंप्लीट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो दोस्तों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इंटरनेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त यानी आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल यूथ डे यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये तो है इंटरनेशनल यूथ डे यानी विश्व युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है नेशनल यूथ डे, वो मनाया जाता है प्रत्येक साल 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो ऑप्शंस में दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 अगस्त, 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। तो दोस्तों लास्ट यानी कल मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपको बताना था बायोफ्यूल डे यानी जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था और लगभग 40 to 50 वहां पे उसमें आंसर आए, रिस्पॉन्स आए। लेकिन वहां पे ऑप्शंस में मैंने किसी भी ऑप्शन में उसका करेक्ट आंसर नहीं दिया था। यानी जो जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस, जबकि वहां पे मैंने ऑप्शंस ये दिया ही नहीं था। और आप सभी ने 9 अगस्त को वहां पे आंसर वहां पे दिया, यानी 9 अगस्त आपने आंसर किया जो कि गलत हो जाएगा। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बायोफ्यूल डे है वो मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस यदि आपको नहीं दिए जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसरो ने भारतीय मंगल मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया। तो देखिए जो इसरो है इसने जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल मिशन लॉन्च किया था वो किया था 5 नवंबर 2013। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। तो ये लॉन्च कहां से किया गया था। तो ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ऐसा करने वाला भारत विश्व में चौथा देश बन गया था। और ऐसा करने वाला पहले ही प्रयास में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल पे यान भेजने वाला भारत पहला देश बन गया था, जबकि विश्व में भेजने वाला चौथा देश बन गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है मंगल यान से, यानी जो मंगल मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका जो यान था यानी जो यान इसे ले जाने वाला था वो था PSLV C-25। PSLV C-25 इसका यान था, रॉकेट लॉन्चर था। तो ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, FIR का पूरा रूप क्या होगा, यानी फुल फॉर्म बतानी है आपको FIR की। तो FIR का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। FIR की फुल फॉर्म होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याज निम्नलिखित में से एक क्या है। तो देखिए जो प्याज है वो एक सलकंद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्याज एक सलकंद है, जबकि जो आलू है वो एक कंद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्याज क्या है, सलकंद है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है।
तो देखिए जो जनसंख्या नियंत्रण सब्जेक्ट है वो विषय है समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ व राज्य की शक्तियों का वहां पे बंटवारा किया गया है, जिसके तहत वहां पे 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 अनुसूचियां बनाई गई है और इनमें उन्हें सब्जेक्ट यानी विषय बताए गए हैं जिस विषय पे वो काम करते हैं। तो जो समवर्ती सूची है इसमें वे विषय आते हैं जिसपे संघ और राज्य दोनों मिलके वहां पे कानून बनाती हैं, और जो कंट्रोवर्सी यानी विरोधाभास की स्थिति में जो संघ का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे माना जाता है, जो संघ यानी के सेंट्रल जो वहां पे चुनाव करता है अंतिम रूप से, वो ही वहां पे सेलेक्ट होता है किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो जो समवर्ती सूची है इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, यानी 52 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं समवर्ती सूची में। उन्हीं में से एक है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण पे जो भी नीतियां बनेंगी, कानून बनेंगे, वो कौन बनाए गए? संघ और राज्य मिलके बनाएंगे। तो ये है समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो कहाँ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। देखिए जो पेंच नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में फैला हुआ है। तो यदि आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया जाए तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही आपको ऑप्शंस में दिए जाए। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है पेंच नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है, एक तो है पेंच, एक है गुगुमल, नवेगांव और संजय गांधी। ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भगवान के निर्गुण रूप के उपासक थे? तो देखिए जो कबीर थे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, वो ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक थे, यानी वो सगुण भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, वो निर्गुण आराधक थे। तो जो कबीर है वो हिंदी की प्रसिद्ध कवि है, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके रचनाओं के जो संग्रह हैं उसको बीजक कहा जाता है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद तथा रमेनी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्वचा का रंग निम्न में से कौन से वर्णक के कारण होता है? तो देखिए जो स्किन का जो कलर होता है हमारा, वो कलर जो किसके कारण होता है? तो जो मेलानिन है ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेलानिन के कारण हमारे त्वचा स्किन का कलर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें आपको सही क्रम बताना है, यानी जो आपको महाद्वीप दिए गए हैं 7 महाद्वीपों का आपको सही क्रम बताना है ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे देखिए जो महाद्वीप है उनका क्रम या तो बड़े से छोटे के हिसाब से और या छोटे से बड़े के हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको या तो डायरेक्ट बोल देगा या फिर आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस में जो पहला नंबर है वो 1 नंबर है, यानी एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया के बाद फिर यानी बड़े से छोटा छोटा करके इस प्रकार से अवरोही क्रम में ये होता जाएगा। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा अवरोही क्रम में इन महाद्वीपों का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, उसके बाद है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आपके 7 महाद्वीप हैं बड़े से छोटे के क्रम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2019 में चर्चा में रहा दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा लोटस टावर कहाँ स्थित है? तो देखिए जो लोटस टावर है वो श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
श्रीलंका में स्थित है लोटस टावर। तो लोटस टावर जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टावर है, सबसे ऊंचा टावर है, तो श्रीलंका में है। तो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीजयवर्धनपुरम कोट्टी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकन रूपी। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं वो है गोताबाया राजपक्षे, और जो पीएम है प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ओजोन परत को मापने की इकाई है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे कमेंट बॉक्स में, आप सभी ने जो रिस्पॉन्स दिया वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट जो है वो लगातार बनाए रखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अडॉप्शन। जो ओजोन परत की मोटाई यानी ओजोन परत को जो मापा जाता है इसकी जो यूनिट है वो डॉप्सन में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और जो ओजोन की जो फॉर्मूला है वो है O3। तो देखिए जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमारे स्किन की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्टिव करती है। तो ये जो ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रत्येक साल 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है इसी जो ओजोन लेयर है इसके अब प्रोटेक्शन करने के लिए। तो अब देखते हैं आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, सोंडोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो यूजफुल है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।